हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन यदि आपको तुरंत एक प्रश्न ऐसे बता दिया जाए जिसकी आने की संभावना 100% है, या कहें कि वो आएगा ही, हालांकि डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। और यदि आप 10th बोर्ड मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। केवल एक प्रश्न और पूरे 4 नंबर आपकी मुट्ठी में। आइए देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है जिसके आने की चांसेस 100% है। और वो प्रश्न है मॉड, फाइंड द मॉड, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, सारणी दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से, तो ये ज़रूर देखें। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्लास है, वर्गांतर है और आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस में इस तरीके से दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। गैप दिया हुआ है, उसका इंटरवल, और आवृत्ति में दिया हुआ है 4, 10, 16, 12, 18। डियर स्टूडेंट, प्रश्न आपका आ गया कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। केवल एक फार्मूला याद रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट देखनी है, 4 नंबर आपके मुट्ठी में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फार्मूला है क्या। फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या ये याद रहेगा जी? हाँ सर, क्यों याद नहीं करेंगे, 4 नंबर का सवाल है, एक ही प्रश्न है और ये आने की चांसेस भी इसकी ज़्यादा है, तो इसको हमको याद करने में क्या प्रॉब्लम है सर? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। केवल 4 नंबर के प्रश्न है जी, देख लीजिए, ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट माई मोड इज इक्वल टू L इज L1, या L भी है, ये L1 भी बोल सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, हम जो भी देखेंगे कहाँ पे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में बिठाओ, ये सब फार्मूला याद रहेगा और वैल्यू वहाँ से लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, खत्म कहानी। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, किसमें? आवृत्ति में, क्योंकि बहुलक का मतलब होता है कि ऐसी नंबर जो बार बार रिपीट होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, उस नंबर को ही बहुलक कहते हैं। तो सबसे पहले आपको टारगेट उसी को करना है। किसको करना है जी? हाँ बताओ ना सर, किसको करना है? जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। अच्छा, कौन सा है सबसे ज़्यादा बार? ये देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है, वो क्या है? ये है 16। क्या बताओ, ये 16 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यही जो 16 है, आप समझ जाइए, यही क्या है? F1 है। क्या दिमाग में बिठा पा रहे हैं आप? क्या आप दिमाग में बिठा पा रहे हैं जी? यही क्या है? F1 है। जस्ट इसके पीछे, 1 के पीछे क्या आता है? ये F0 होगा। ये क्या है बताओ? F0। और जस्ट F1 के आगे क्या आता है? F2। पहचान में आएगा जी? बात समझ पा रहे हैं? ये F1 सबसे ज़्यादा जो रहेगा, सबसे बड़ा लिखा रहेगा, इसमें सबसे जो बड़ा लिखा रहेगा वही F1 होगा। उसके पीछे वाला F0, उसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा? F2। और इसी सबसे जो बड़ा है उसी का जो लोएस्ट है, ये समझ में आया, लोअर लिमिट बोल सकते हैं, यही क्या है पता है? L है। क्या बात समझ में आई? और इसका जो अंतराल है, इंटरवल कितने कितने का है देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो कितने कितने का गैप है जी? वही क्या है? उसका एज है। क्या बात समझ में आई? मैं लिख दूं क्या यहीं पे बगल में? हाँ सर लिख दीजिए। तो F0 बराबर क्या? 10, ठीक है, ये समझ में आ गया सर। F1 बराबर क्या? 16, हाँ सर ये भी समझ में आ गया। F2 बराबर क्या? 12, हाँ सर ये भी समझ में आ गया, कितना इसी है। और L बराबर यहाँ पे देख सकते हैं कितना है जी? 20। इन सभी वैल्यू को, चाहे H की वैल्यू हो या अन्य वैल्यू हो, इन सभी वैल्यू को आपको फार्मूला में पुट कर देना है और पुट करने के बाद सीधा सीधा लिख देना है। क्या हो जाएगा फिर बताओ? मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा
एल की वैल्यू क्या निकाले हैं, देखो 20 निकाले हैं जी, प्लस F1 सबसे ज़्यादा क्या था बताओ, सबसे ज़्यादा क्या था 16 था सर। उसके पहले क्या लिखा था सर, उसके पहले क्या लिखा था, अच्छा क्या लिखा था, 10 लिखा था सर, 10 है, अच्छा ये 10 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 गुणित F1 की वैल्यू क्या 16 माइनस F0 की वैल्यू 10 और माइनस क्या हो जाएगा 12 गुणित H की वैल्यू कितना का गैप है 10। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया सर, आगे बताइए। अच्छा ये हो जाएगा 20 प्लस 16 में 10 माइनस करो कितना बचेगा 6, और ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 10 और माइनस 12 कितना हो जाएगा जी 22 गुणित कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 20 प्लस 6 बटे कितना हो जाएगा बताओ, 32 में 22 गया 10 गुणित 10, ये 10, इसको जोड़ना मत जी, बॉड मास का नियम भी आपको पता होगा, 10 कट गया, बचा क्या बताओ 20 प्लस 6 बराबर कितना 26। इस प्रकार से मॉड की जो वैल्यू आया, मॉड मतलब बहुलक की जो वैल्यू आया कितना आया 26। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ये डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये आएगा। शॉर्ट वीडियो है, छोटा वीडियो है, देख लीजिए, ये 4 नंबर के प्रश्न है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और वीडियोस हम लाने का प्रयास करेंगे जो केवल एक प्रश्न बताएंगे और 2 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न, और वो प्रश्न आएंगे ही, ऐसा प्रश्न बताएंगे आपको। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, बताएंगे, कुछ भी आपको डाउट्स हो क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।